नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बॉम्ब स्केयर के बारे में बात करेंगे जिसके वजह से आज सुबह से दिल्ली का सिक्योरिटी कंडीशन थोड़ा सा टाइट था, थोड़ा सा टेंसर था। तो न्यूज़ क्या थी दोस्तों? न्यूज़ ये आई थी कि जो फ्लाइट थी जिसका नाम था महान एयरलाइंस एयरबस A340, उस वो उड़ान भर रही थी तेहरान से लेके चाइना के गुआंगझाऊ तक। राइट। अब जब ये फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस में एंटर होती है तब दिल्ली एटीसी को ये खबर मिलती है कि इस पर्टिकुलर फ्लाइट में एक बॉम्ब है। और ऐसा रिपोर्टेड है कि ये खबर दिल्ली एटीसी को लाहौर एटीसी के द्वारा मिली थी। जैसे ही ये खबर दिल्ली एटीसी को मिलती है, उसी पॉइंट पर जो सारी सुरक्षा यंत्रणा है वो सक्रिय हो जाती है। इसके बाद जो महान एयरलाइंस थी उन्होंने अपने फ्लाइट को अपने पायलट को ये एडवाइस किया था कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करें, पर दिल्ली एटीसी ने ये परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी। दिल्ली एटीसी ने उनको ये कहा कि आप जो है आप जयपुर या फिर चंडीगढ़ में लैंड कर सकते हो। उस पायलट ने बिल्कुल भी ये बात नहीं मानी एंड ही हेडेड स्ट्रेट अवे इनटू टू द डेस्टिनेशन गुआंगझाऊ, चाइना। अब जब ये हुआ तभी साइड बाय साइड भारत के एक शहर में, जोधपुर में, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इनॉग्रेशन हो रहा था जहां पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मौजूद थे। इसके वजह से ऐसा लगा था कि इस पर्टिकुलर बॉम्ब स्केयर का इस इवेंट से कुछ लेना देना है। इसके लिए दो सुखोई एयरक्राफ्ट्स जो है उन्हें इंडियन एयरफोर्स ने स्क्रैम्बल कर दिया, जिन्होंने उस पर्टिकुलर फ्लाइट को, मतलब महान एयरलाइंस एयरबस A340 को सुरक्षित इंडियन एयर स्पेस के बाहर तक अकम्पनी किया और ये देखा कि वो पर्टिकुलर जो फ्लाइट है वो इंडियन एयर स्पेस में ज़्यादा देर तक ना रहे। पर थोड़ी देर बाद तेहरान से ये कंफर्मेशन आया, मतलब ईरान से ये कंफर्मेशन आया कि इस पर्टिकुलर फ्लाइट में कोई बॉम्ब नहीं था और अब ये फ्लाइट सक्सेसफुली अपने जो निर्धारित लोकेशन थी विच इज़ गुआंगझाऊ इन चाइना, वहाँ पे ये लैंड हो गई है। हालांकि ये एक स्केयर था, इसमें इस पर्टिकुलर न्यूज़ में कोई भी तथ्य नहीं था। पर हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसी कोई भी सिचुएशन जब आ पड़ती है, ऐसी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन जब आ पड़ती है, उस वक्त कौन कौन सी यंत्रणाएं वो जो सक्रिय हो जाती हैं। सो सबसे पहले वेन एवर वी टॉक अबाउट सच ए सिचुएशन, हम जब भी ऐसे सिचुएशन की बात करें तब सबसे पहले तो इंडियन एयरफोर्स, राइट? Indian Air Force is the agency which would deal with this. Apart from that, we have Ministry of Civil Aviation, which is the apex agency which is going to deal with this. और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर एक डिपार्टमेंट है जो स्पेसिफिकली ऐसे सिक्योरिटी रिलेटेड कंडीशंस को डील करने के लिए बना है, विच इज द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ओके। अब ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के नीचे एक स्टैंड अलोन डिपार्टमेंट है। ओके। अब ये जो BCAS मतलब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो है, इसका इनिशियल सेटअप किया गया था 1978 में और ये एक सेल सेटअप किया गया था अंडर द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ओके। इसके बाद 1985 में एक एयर इंडिया फ्लाइट 182 की बॉम्बिंग होती है नियर दी नदर्न आयरलैंड। इसको फेमसली कनिष्का ट्रेजेडी भी कहते हैं, और रैदर इफ आई मे यूज द वर्ड इनफेमसली कनिष्का ट्रेजेडी भी कहते हैं। अब इस ट्रेजेडी में जितने भी जो फ्लाइट में लोग थे वो सारे के सारे मर गए थे। और इसके बाद ये माना गया कि एयरपोर्ट और एयरप्लेन्स, इनकी सिक्योरिटी मजबूत होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को फिर एक स्टैंड अलोन डिपार्टमेंट बनाया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ओके। नाउ ये और एक चीज जो हमें याद रखनी है कि ये जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है ये बना था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पांडे कमेटी। Okay. Now, what are the functions of the Bureau of Civil Aviation Security? The functions of Bureau of Civil Aviation Security is laying down civil aviation standards in accordance with the Chicago Convention. तो शिकागो कन्वेंशन जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो सिविल एविएशन के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है उनको ले डाउन करना। इसके अलावा ये इंश्योर करना कि जो लोग इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एयरपोर्ट पे या फिर किसी भी एविएशन प्रीमाइसेस में, वो अप्रोप्रिएटली ट्रेंड हो और वो हाईली कॉम्पिटेंट हो। इसके अलावा सरप्राइज या डमी चेक्स करना टू टेस्ट द प्रोफेशनल एफिशिएंसी एंड अलर्टनेस ऑफ द सिक्योरिटी स्टाफ, and also to conduct mock exercises to test the efficacy of contingency plans and operational preparedness of various agencies. So this is the function of
द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो आज का भले ही ये एक बॉम्ब स्केयर था, पर whenever such a emergency situation arises in the country, whenever such a serious situation arises in the country, उस वक्त इस पर्टिकुलर जो ब्यूरो है, विच इज ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ये पर्टिकुलर ब्यूरो ने एक कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेटअप की होती है, और वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो की जाती है जब भी ऐसी कोई भी कॉन्टिजेंसी वाली सिचुएशन आ पड़ती है, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज क्लास। Before going, I would like to tell you something about super coaching. तो super coaching is this one stop initiative brought to you by टेक्स्टबुक, जहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन खरीदना है, और इस सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको वीडियो कोर्सेज, 550 प्लस मॉक टेस्ट, 500 प्लस स्टडी नोट्स एंड 1000 प्लस डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है, और आपको टेक्स्टबुक के एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ लाइव क्लासेस अटेंड करने का भी एक मौका मिलता है। And all of this is available to you at just a very affordable cost of rupees 3000. But if you use my coupon code, which is Akash, AAKASH, आपको 20% ऑफ मिलेगा। You get a 20% off, which means all of this is available to you at just rupees 2400 only. So you can go now and avail your subscription. Thank you so much. If you have enjoyed this session, please like the video, hit on the subscribe button, and also please press the bell icon so that you never miss an update from our end. Thank you.